नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 37,700 के पार निकल गई। उधर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए इनमें यात्रा करने के लिए कैसे मिलेगा आपको अपना टिकट। वहीं क्या आप भी फंसे हैं लॉकडाउन में, यह है अपने राज्य में वापस जाने का सही तरीका। वहीं कोरोना लॉकडाउन में एक बार फिर से महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरे हजारों प्रवासी मजदूर। वहीं जनधन खाते में डाली जा रही 500 रुपए की दूसरी किस्त। वहीं रेड जिलों में भी खुलेंगी शराब की दुकानें, केवल कंटेनमेंट जोन में रहेंगी प्रतिबंधित। वहीं लॉकडाउन 3 के बाद जाने कब से चलेंगी आम आदमियों के लिए यात्री ट्रेनें। वहीं मजदूरों की घर वापसी से संकट में उद्योग जगत, रुकने के लिए गुहार लगाने लगी सरकारें। वहीं लॉकडाउन में बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाले प्रवासी मजदूर और छात्र ध्यान दें, स्पेशल ट्रेन से जाना है तो यहां जान लें सब कुछ। वहीं कोरोना संकट में ना गेहूं बिक रहा और ना ही सब्जी, किसान हैं बेहद परेशान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आप भी चाहते हैं कि सभी प्रवासी मजदूर अपने अपने घर आ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त 37,776 हो गई। आपको बता दें कि वहीं इस संक्रमण से मरने वालों को आंकड़ा अब 1,223 तक पहुंच गया है, जबकि 10,018 लोग इस संक्रमण से ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में 2,293 नए मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में पहली बार इतने ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में रोजाना 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए इनमें यात्रा करने के लिए कैसे मिलेगा आपको अपना टिकट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिए जाने के बाद अब विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूर और स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि आपके घर तक जाने वाली ट्रेन का आपको कैसे पता चलेगा, ट्रेन में सीट कैसे बुक होगी, घर से रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाएगा। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। हम आपको आज ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप सुरक्षित अपने राज्य वापस पहुंच जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि अपने घर जाने के लिए किसी तरह रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डे पहुंच जाने से आपका काम बन जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर कोई भी टिकट घर नहीं खुला है, इसलिए आपको कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन जगहों पर बिना इजाजत प्रवेश की अनुमति भी नहीं है। तो अगर आप किसी भी तरह जुगाड़ लगाकर रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डे पहुंच भी गए तो आपका काम नहीं बनने वाला। तो फिर आपका काम बनेगा कैसे? आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि अगर आप किसी भी अन्य शहर में फंसे हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं, तो आपको स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी दफ्तर से फोन पर बात करनी होगी। इसके अलावा आप स्थानीय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। जिला अधिकारी ऑफिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ही आपको अपने राज्य तक जाने वाली ट्रेन या बस की जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे। आपको बता दें कि जो ये स्पेशल ट्रेनों के चलने का टाइम टेबल है, ये एक सीक्रेट मिशन है। इसकी जानकारी सिर्फ अधिकारियों के लिए है, सिर्फ जिला अधिकारी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। इसलिए यदि आपको अपने घर जाना भी है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी दफ्तर में फोन करें, अपनी वहां पर डिटेल दें, अपनी जानकारी दें, आपको जिस राज्य में जाना है उसकी जानकारी दें। आपको आपके यहां जाने वाली ट्रेन या बस की जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी। आपको बता दें कि इन दोनों विभागों से स्पेशल ट्रेन या बस की सही जानकारी और प्रस्थान की जगह सुनिश्चित करने के बाद ही आप घर से निकलें। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने स्थानीय निवासियों को वापस लाने की इजाजत दे दी है। ऐसे में विभिन्न राज्य सरकार एक दूसरे से तालमेल बिठाकर ही स्पेशल बस या ट्रेन की व्यवस्था कर रही है। बताते चलें कि फिलहाल यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन या बस अड्डे में कोई भी टिकट नहीं मिल रही। आपको बता दें कि यहां सीधे पहुंच जाने से कोई भी सफलता हाथ नहीं लगने वाली, इसलिए फोन घुमाइए और अपने राज्य में पहुंच जाइए। आपको बता दें कि पहले भी हमने बताया कि ये सिर्फ स्पेशल ट्रेनें हैं जिसकी जानकारी सिर्फ विभाग को है, इसलिए आप सिर्फ विभाग में फोन करें, अपनी डिटेल दें और अपने घर पहुंच जाएं। वह अगली बड़ी खबर, फंसे हुए लोगों को घर वापस जाने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे की ओर से चलाई जा रही ये स्पेशल ट्रेनें राज्यों की मांग के आधार पर ही चलाई जा रही हैं। ऐसे में इन ट्रेनों में सिर्फ उन यात्रियों को ही ले जाया जाएगा जिनकी सूची राज्यों की ओर से दी जा रही है। सभी राज्यों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। ऐसे में अगर आपको इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने घर जाना है तो आपको अपने राज्य की ओर से शुरू की गई इस सुविधा के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपके राज्य के जरिए ही
आपको ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मिलेगी और टिकट भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस ट्रेन में वैसे ही यात्री सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर करेंगे। प्रवासी मजदूर और स्टूडेंट्स आदि को अपने गृह राज्य में इसके लिए आवेदन करना होगा। आप अपने गृह राज्य की वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर रही है और नोडल ऑफिसर जो इसकी सूची तैयार कर रहे हैं वही रेलवे को सौंपी जाएगी। रेलवे फिर उन सभी यात्रियों को सूचना देगा ताकि समय पर स्टेशन पर लोग पहुंच सकें। आपको बता दें कि जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हें ही सफर करने दिया जाएगा, इसलिए आप अपने गृह राज्य में संपर्क करें, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर आप अपने घर जा सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, यात्री टिकट खरीदकर नहीं कर पाएंगे यात्रा, घर वापसी के बाद भी 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन, सफर के दौरान सब कुछ मिलेगा फ्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने साफ कर दिया है कि स्टेशन पर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं बेचा जा रहा, इसलिए टिकट खरीदकर यात्रा करने की मंशा से लोगों को स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है जिन्हें राज्य सरकार के अधिकारी लेकर आएंगे। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि ट्रेन में किन किन लोगों को सफर करना है। अगर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और सफर शुरू हो जाता है तो बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि जब आप अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो फिर वहां पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी भी तरह के लक्षण नहीं मिलते हैं तो यात्रियों को सीधा घर भेज दिया जाएगा, जहां पर उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करना होगा। वहीं अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखी तो सीधा अस्पताल भेज दिया जाएगा। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रवासियों को स्कूल या फिर किसी अन्य जगहों पर रखा जाएगा या उन्हें सीधा घर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके खर्च का वहन सीधा राज्य सरकारें करेंगी। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना लॉकडाउन में घर वापसी के इंतजार में एक बार फिर से महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरे हजारों प्रवासी मजदूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 1000 से अधिक प्रवासी मजदूर शनिवार को सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि उन्होंने मांग की है कि उन्हें उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। इनमें से ज्यादातर भारत के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिले के बल्लारपुर में सुबह करीब 9:30 बजे हुई। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 1000 से अधिक प्रवासी श्रमिक, जिनमें से अधिकतर सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक निर्माण स्थल में रहते हैं, आपको बता दें कि सड़कों पर उतर आए हैं और मांग की है कि उनके गृह राज्यों में उनकी वापसी के लिए प्रबंध किए जाएं। उन्होंने राजमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे। आपको बता दें कि जैसे तैसे पुलिस ने उन्हें कंट्रोल किया है और उन्हें धांधस दिया है कि आपको जल्दी ही आपके गृह राज्य भेज दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनधन खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त 4 मई से डलना शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जनधन योजना की महिला लाभार्थियों को 500 रुपए प्रति महीने की दूसरी किस्त 4 मई से उनके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। बैंक अपने खाता धारकों को SMS के जरिए इस बात की सूचना भी दे रहे हैं। लाभार्थी राशि की निकासी के लिए पड़ोसी ATM का रुपे कार्ड, बैंक मित्र, CSP के साथ इस्तेमाल करें, जिससे ब्रांचों पर ज्यादा भीड़ न जमा हो। आपको बता दें कि इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें कि दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोई भी चार्ज नहीं है। इसलिए यदि आप दूसरे बैंकों के ATM से भी पैसे निकालेंगे तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सपोज दैट आपका ATM SBI का है तो आप PNB या फिर किसी दूसरे से भी पैसे निकाल सकते हैं, आपका एक भी रुपया नहीं कटने वाला। आपको बता दें कि खातों में पैसे आने की प्रक्रिया पहले की तरह है। बैंक खाते का आखिरी अक्षर 0 या 1 है तो 4 मई को पैसे आएंगे। बैंक खाते का आखिरी अक्षर 2 या 3 है तो 5 मई को पैसे आएंगे। बैंक खाते का आखिरी अक्षर 4 या 5 है तो 6 मई को पैसे आएंगे। बैंक खाते का आखिरी अक्षर 6 या 7 है तो 8 मई को पैसे आएंगे। बैंक खाते का आखिरी अक्षर 8 या 9 है तो 11 मई को पैसे आएंगे। बता दें कि कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने महिलाओं को राहत देने की घोषणा की थी। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं को राहत देने के लिए जनधन अकाउंट धारक को 20.5 करोड़ महिलाओं को अगले 3 माह तक 500 रुपए प्रति माह देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सभी के खातों में पहली किस्त आ चुकी है और दूसरी किस्त 4 मई से आना शुरू हो रही है। आपसे निवेदन है, कृपया आप बैंक में जाकर भीड़ न लगाएं और जो तारीखें दी गई हैं उसी तारीखों में जाकर के अपना पैसा निकाल सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच ना तो गेहूं बिक रहा और ना ही सब्जी, किसान हो रहे बेहद परेशान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। बेमौसम बारिश और आंधी से जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है
वहीं अब बची कुची फसलों के खरीदार न मिलने से किसानों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि किसानों ने गेहूं बोया था, लॉकडाउन की वजह से कोई भी व्यापारी खरीदने नहीं आ पा रहा। ऐसे में गेहूं को बोरों में भरकर रख लिया गया है। कुछ दिन पहले आंधी और बारिश ने खेत में गेहूं की फसल बर्बाद कर दी थी। आंधी में काफी भूसा भी उड़ा था। आपको बता दें कि अब बची हुई फसल का कोई भी खरीदार नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते साधन नहीं मिल पा रहा, ऐसे में वे गेहूं को मंडी तक भी नहीं ले जा पा रहे। उन्होंने बताया कि यही हाल सब्जियों का भी है। पहले शहर से व्यापारी सब्जियां खरीदने आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से कोई भी गांव में नहीं आ पा रहा। ऐसे में सब्जियां सड़ रही हैं और मजबूरी में सब्जियां जानवरों को खिलानी पड़ रही हैं। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 3 के बाद जाने कब चलेंगी आम यात्रियों के लिए यात्री ट्रेनें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया। मोदी सरकार ने शुक्रवार को रियायतों के साथ अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा कर दी। 17 मई तक लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। लोगों का आवागमन शुरू हो सके इसके लिए जोन के हिसाब से टैक्सी और एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर को कैब की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि वहीं जिले के अंदर आवाजाही के लिए 4 पहिया वाहन में केवल 2 यात्रियों के लिए छूट दी गई है। आपको बता दें कि जबकि ग्रीन जोन में बसों के संचालन को भी छूट दे दी गई, लेकिन एक बस में केवल 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति होगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ट्रेनें कब से चलेंगी। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रीमियम ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें, मेल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें और बाकी सभी ट्रेनें 17 मई तक निलंबित रहेंगी। आपको बता दें कि विभाग ने कहा है कि 17 मई के बाद ही ये ट्रेनें चल पाएंगी। वह अगली बड़ी खबर, मजदूरों की घर वापसी से संकट में उद्योग जगत रुकने के लिए गुहार लगाने लगी राज्य सरकारें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के महानगरों में फंसे प्रवासी मजदूर अब अपने गांव और घर लौटने लगे हैं, जिससे उद्योग जगत के लिए अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उद्योग जगत का कहना है कि यदि मजदूर गाँव घर लौट गए तो फिर फैक्ट्री कैसे चलेंगी। आपको बता दें कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मजदूरों से अपील की है कि फिलहाल वे जहां हैं वहीं रहें। हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे और उनकी सुविधा का ध्यान सरकार के साथ उद्योग जगत भी रखेंगे। कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा की सरकारें भी मजदूरों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि लेकिन मजदूर रुकने का नाम नहीं ले रहे। हरियाणा की सरकार भी आने वाले संकट को समझ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उद्योग शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध करता हूं कि आप अभी अपने घर ना जाएं, आपको यहां कोई भी परेशानी नहीं होगी। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 3 में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब के रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगी 3 बोगी वाली ट्रेन, टेस्टिंग शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 के अंत में या उसके बाद सामान्य लोगों के लिए देश के कई हिस्सों में रेल सेवा शुरू की जा सकती है। खासतौर पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में बड़े रूटों पर ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से लगते इन राज्यों के रेल मार्गों पर 2 मई से अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेंशन टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अब जल्दी ही इन रूटों पर ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। वह अगली बड़ी खबर, रेड जिलों में भी खुलेंगी अब शराब की दुकानें, केवल कंटेनमेंट जोन में रहेंगी प्रतिबंधित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ ही रेड जोन में भी अब शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि शराब की बिक्री ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं है। शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम 2 गज की दूरी रखनी होगी। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भागों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी भारत से जल्द गायब हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।